कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी जवान हमारे कंट्रोल में नहीं है? क्या हमारी जवान पर हमारा कंट्रोल नहीं है? बोलो, नहीं है कंट्रोल हमारा। हमें सामने वाले ने आपसे पूछा, आप किस बात की राय दे रहे हैं, लेकिन हमारी आदत है राय देने की, हमारी आदत है खामे खामे उपदेश देने की। भाई साहब, जनवाणी ये बात कहती है, बहुत स्थान ऐसे हैं जिन स्थानों पर आपको बोलना नहीं चाहिए, मौन धारण कर लेना चाहिए। ये जनवाणी के वचन कह रहा हूं आपसे। नीतिकार कह रहे हैं, नीतिकार, नीति शास्त्रों में जो जैन नहीं है, ऐसे अजैन लोग भी कहते हैं 9 स्थान ऐसे हैं जिन स्थानों पर शांत रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन वेशजम तपोदानापमानम च नवगोप्यानि यत्नतः। क्या 9 बातें न किसी से पूछना न किसी को बताना। 9 बातें नीतिकार कह रहे हैं, 9 बातें हैं। आयु, किसी की एज मत पूछो आप, गजब हो गया। पूछो मत, बताओ मत। क्या मतलब, क्या मतलब है कितनी उम्र है? पंडित जी आपकी उम्र कितनी है कि कितनी है बताओ, उससे क्या हो जाएगा? हैं? क्या करवाना है? हम हमारी उम्र पूछ करके आप क्या चाहते हैं? क्या होगा उससे? आपकी कितनी है, ये कितने साल के हो गए? कहा भी जाता है आदमी से उसकी इनकम नहीं पूछी जाती और लेडीज से उसकी एज नहीं पूछी जाती। ये जगत में कहावत चलती है, आदमी से इनकम मत पूछो, लेडीज से उसकी एज मत पूछो, ऐसा दुनिया में कहते हैं लोग। आयु, वित्तम, वित्त, धन, धन के बारे में मत पूछो और मत बताओ। आपके पास में धन की कमी है तो भी मत बतलाओ, आपके पास में धन ज्यादा है तो भी मत बतलाओ। कमी है तो दुनिया में कोई देने वाला नहीं है, आपके पास में ज्यादा है और यदि आपने बता दिया तो मांगने वाले बहुत हैं। समझ में आ रही है बात? आयुर्वित्तम। 2, गृह छिद्रम, आपके घर में यदि कोई बात है तो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। घर की किसी गुप्त बात को, गोपनीय बात को आप इधर उधर ना करें, किसी को भी ना बताएं, न दूसरे से किसी के घर के छेद और गुप्त बात को जानने का प्रयत्न करें। शांत रहें, मौन रहें। सिखा रहे हैं भाई सब, जीवन जीना सिखा रहे हैं। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम, मंत्र मत बताना किसी को। आजकल तो जगह जगह मंत्र बताए जा रहे हैं। क्यों नहीं बतलाना? इसलिए नहीं बतलाना क्योंकि मंत्रों की यथोक्त रीति से यदि विधि विधान रूप से यदि उसका अनुष्ठान और उसकी साधना नहीं होती है तो वे मंत्र अनर्थ कर देते हैं। पागल हो जाता है व्यक्ति, पागल हो जाता है, दिमाग उसका गायब हो जाता है, बैकी बातें करने लग जाता है, देवों के चक्कर में उलझने। मंत्र नहीं। मैथुन, भोग संभोग की चर्चाएं किसी के सामने बताना नहीं, कहना नहीं, गुप्त बात पूछना नहीं। आयुर्वित्तम, वित्त माने धन, गृह छिद्रम मंत्र, मैथुन, भेषजम औषधि, दवाइयां ही बता रहे हैं। ये काढ़ा पी लेना, ये कर लेना, कभी किसी को दवाई मत बतलाओ। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। एक काम करो, आप ये हल्दी का ये बना करके पी लो, आप ये करके पी लो, आप तुलसी की ये लिया करो, आप ये लिया करो। अरे दुनिया में हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है, हर व्यक्ति का नेचर अलग अलग होता है। हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए जो चीज आपके स्वास्थ्य के लिए उपकारी है वो दूसरे के स्वास्थ्य को बिगाड़ करने में समर्थ हो सकती है। दुनिया पूछेगी किससे पूछा था आपने, क्या दिया था इनको, अच्छा उन्होंने बताया था, और इल्जाम लगा देगी आपके ऊपर। आप डॉक्टर हैं तो आप जरूर बतलाइए, आप वैद्य हैं तो आप जरूर बतलाइए, आप आयुर्वेद के जानकार हैं तो आप जरूर बतलाइए। क्या? लेकिन हमें उसकी नॉलेज नहीं है और सुनी सुनाई बातें और फॉरवर्ड किए जा रहे हैं इधर से उधर अपन। और भैया अरे वो आया था मैसेज, ऐसा करने लग जाओ, एक काम करो तुम ये खाने लग जाओ, एक काम करो तुम सुबह इसका काढ़ा बना करके पीने लग जाओ, एक काम नहीं काढ़े, अरे इसमें ये मिला लो, उसमें वो मिला लो, उसका वो कर लो। भाई साहब हाथ जोड़ो ऐसी बातों से। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा बतलाई गई ये चीज गड़बड़ हो सकती है। सामने वाले का यदि बिगड़ गया कुछ भी तो समझ लीजिए आप क्या गड़बड़ हो जाएगी, खतरनाक। यदि उसका कुछ बिगड़ गया, कहते हैं ना नीम हकीम खतरे जान, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। घर घर में हर व्यक्ति डॉक्टर बन रहा है। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम तपो,
तप के बारे में मत बतलाओ। मैंने 5 दिन का उपवास किया है, मैंने 25 दिन का उपवास किया है, मैंने ऐसा किया था, आपको पता है मैं कितने समय से तपस्चरण कर रहा हूं, नहीं बतलाने योग्य है। दान, कितना दान दिया हमने, अरे दान के बारे में प्रसिद्ध है ये बात, इस हाथ से देते हैं तो इस हाथ से नहीं, समझ में आ रही है बात, ये अनर्थ है, ये अनर्थ है भाई साहब। दान की बातें बोलना, मैंने इतना दान दे दिया, मैंने इतना दे दिया, दान। और अपमानम च, अंतिम है क्या, अपमान नहीं, अपमान करो नहीं, अब करने नहीं करने की बात नहीं है, अपमान की बात किसी को बताओ मत। क्या, अपमान की बात किसी को मत बतलाओ। आपका अपमान हुआ है, वो यदि आपने अपने अपमान की बात किसी को बतलाई है तो क्या होगा उससे, सामने वाला मजे ले लेगा तुम्हारे, और कुछ नहीं करेगा, और कुछ नहीं है, मजे करता रहेगा, ऊट पटांग करता रहेगा, सारे दुनिया भर के अंदर बेइज्जती करेगा तुम्हारी, हंसी उड़ाएगा, तुम्हारे सामने 2 शब्द सहानुभूति के बोल देगा। ऐसी ऐसी बातें उपदेश के संदर्भ में, जवान से कहने के संदर्भ में मत कहो, मत कहो। जवान को संभाल करके प्रयोग में लो। ये कह रहे हैं पाप का उपदेश देने योग्य नहीं है।